आज पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक एक ऐसी विभूति के जन्मदिन का उत्सव मना रहा है जो विश्व विभूति बनकर आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर देश का नाम उज्जवल कर रहा है। वे हैं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। श्री डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी। आमंत्रित कर रहा हूं श्री भुवनेश सिंघल जी को। इनकी व्याप्ति काफ़ी है और बहुत महत्वपूर्ण आयोजन, चाहे भारत की संसद हो या विज्ञान भवन हो, सब जगह ये आयोजन करते हैं। श्री भुवनेश सिंघल जी वीर रस के राष्ट्रीय चेतना के एक बहुत ही अग्रणी हस्ताक्षर हैं। श्री भुवनेश सिंघल जी, इनको एक विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है, लेकिन ये संकोच में लिखते नहीं है। ये डॉक्टर भुवनेश सिंघल है, डॉक्टर भुवनेश सिंघल, दिल्ली। और भुवनेश सिंघल जी के बाद मैं आमंत्रित करूंगा मधु मिश्रा जी को, जो कि हमारे बीच क्या हमारे साथ ही रहती हैं। और प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी मंच पर है। मैं आदरणीय पद्म भूषण श्री बिंदेश्वर पाठक जी से अनुरोध करूंगा, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहन अमोला पाठक जी हमारे मध्य हैं, वो भी आए, उनका स्वागत करें। जिसने पूरे विश्व में भारत की पहचान को बढ़ाया है। आपकी जोरदार तालियां मिले पंडित सुरेश नीरव जी। साथ ही अगले कवि को मैं बुला रहा हूं, जो कि राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। और कुछ लोगों का तो ये होता है कि अगर कहा गया कि साहब विज्ञान सम्मेलन है तो वो विज्ञान कविता लिख लाते हैं। किसी ने कहा महावीर जयंती का कवि सम्मेलन है तो महावीर जी पे कविता लिख लाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोदी जी की सालगिरह हो या ना हो, लेकिन वो मोदी जी के गुण गाते हैं, क्योंकि वे सचमुच में मोदी जी के, जिन्हें हमारे बहुत से आलोचक भक्त कहते हैं। मेरा मानना है कि भक्त भी वही बन सकता है जिसमें शरणागति चेतना हो। अगर आप किसी की शरण में जाते हैं, जब आप अपने अहंकार का विलय कर देते हैं, तभी आप किसी के भक्त हो सकते हैं। वो चाहे फिर मोदी जी हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो या हनुमान हो। तो मैं ऐसी भक्त चेतना के रचनाकार को, जो राष्ट्र भक्त है, जो देशभक्त है और भक्ति ही भक्त है, मेरा संकेत है भुवनेश सिंघल से, जो कि हमारे बीच दिल्ली से पधारे हैं। और उनकी इन पंक्तियों के साथ कि राम जी के मंदिर का कर निर्माण मोदी दिया तुमने, करोड़ों दिलों को आराम है, राम जी की जन्मभूमि कोई साधारण नहीं, करोड़ों देशवासियों का ये तीर्थ धाम है। तो जो राम जी का मंदिर है वो केवल एक मंदिर नहीं है, कोई एक बिल्डिंग नहीं है जिसमें एक मूर्ति रख दी गई है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारी निष्ठाओं, हमारी आस्थाओं का एक जीवंत जागृत केंद्र है। और उसी को लेकर श्री भुवनेश सिंघल हमारे बीच हैं। मैं कहूँगा कि मुस्कुराओ ऐसे कि बाहरों को होश आ जाए, और ताली बजाओ ऐसे कि भुवनेश सिंघल को जोश आ जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। बहुत विशेष अवसर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम 72वां जन्मदिवस यहाँ पर मना रहे हैं। सुलभ ग्राम एक ऐसी यात्रा करके जो कई दशक पहले प्रारंभ हुई, और एक ऐसे लक्ष्य को लेकर आप कल्पना कीजिए, यदि कुछ दशक पहले मल के निस्तांतरण की किसी ने सोचा ना होता, तो आज बढ़ती आबादी के बीच आप उस क्षण की कल्पना मात्र करके देख लें कि आज परिस्थितियां क्या होती। बिंदेश्वर पाठक जी ने जो बड़ा काम इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किया है, वह निश्चित रूप से रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर राष्ट्र के एक ऐसे फलक तक पहुंचे जहां पर उनको बार बार प्रणाम करने को मन करता है। मंच का संचालन हमारे पंडित सुरेश नीरव जी कर रहे हैं। मैंने जैसा उनके सम्मान के समय बताया, हम जैसी पीढ़ी के न जाने कितने कवियों ने उनके चरणों में बैठकर जब बहुत कुछ सीखा, तो ये लक्ष्य निर्धारित किया कि इस राष्ट्र के लिए लिखने के अलावा बहुत सारे विषय हो सकते हैं कि जिन पर हम लिख सकते हैं, मगर इस राष्ट्र के प्रति अपनी कलम को चलाना, तो शायद कहीं संवेदना के उस ज्वार को अपने हृदय में पैदा करना है
कि जब संवेदना का वो ज्वार, भावनाओं का वो ज्वार, राष्ट्रवाद का वो ज्वार जब शब्द बनकर निकलता है तो सामने वाले श्रोताओं के हृदय तक उतरता है। आपके हृदय तक पहुंचना चाहता हूं। बहुत कम देर के लिए आपके बीच में हूं, मतलब 10-1 मिनट लगा ले, 10-15 मिनट अधिकतम आपके बीच रहूंगा, 20 मिनट रहूंगा अधिकतम आपके बीच में। आपकी चेतना को आमंत्रित करना चाहता हूं, आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करना चाहता हूं। सुलभ ग्राम जैसे एक अच्छे स्थान पर आया हूं तो एक अच्छी यादों को लेकर जाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां आपके सम्मान में आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करते हुए कहता हूं, आपकी चेतना को आमंत्रित कहता हूं कि चंद पलों का सही साथ दे दो। बहुत थोड़ी देर के लिए आपके बीच बैठा हूं कि चंद पलों का सही साथ दे दो, हंसते हुए लम्हों की सौगात दे दो। और हम कवि हैं, हमें और क्या चाहिए, बस यार जरा सी दाद दे दो। आपकी दाद मिली तो निश्चित रूप से यहां की अच्छी यादें लेकर जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी ये दाद, आपकी ये तालियां हमारी ऊर्जा का द्योतक बनेंगी। जितनी अच्छी आप तालियां बजा सकेंगे, जितने अच्छे से हमारी बात को समझ सकेंगे, निश्चित रूप से उतनी अच्छी ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होगी और उतना अच्छा हमारे ये सारे कवि यहां पर काव्य पाठ करेंगे। सर्वप्रथम मोदी जी के जन्मदिवस को क्योंकि हम यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, 4 पंक्तियां सर्वप्रथम मोदी जी को बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कहता हूं कि कर रहा हूं मैं प्रभु से बस आज ये कामना, कर रहा हूं मैं प्रभु से आज बस ये कामना, खुश रहे ये देश पूरा है यही बस भावना। और धरती से लेकर गगन तक यश बढ़े वैभव बढ़े, धरती से लेकर गगन तक यश बढ़े वैभव बढ़े, जन्म के पावन दिवस की मोदी जी शुभकामना, जन्म के पावन दिवस की मोदी जी शुभकामना। और जब मोदी जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस क्षण को नहीं भुलाया जा सकता। 5 अगस्त 2020 का वो क्षण जब मोदी जी ने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। एक छंद केवल उस क्षण के लिए कहता हूं जब मोदी जी ने भगवान श्री राम, हमारे हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। एक 500 वर्षों के लंबे काल का जो दाग भारत की छाती पर लग गया था, उसको दूर करने का जब प्रयास किया, तब एक कवि के मन से कहीं 4 पंक्तियां निकली। मित्रों, कहता हूं कि राम जी के मंदिर का, जब मोदी जी ने राम जी के मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, तब 4 पंक्तियां देखिए कि राम जी के मंदिर का कर निर्माण मोदी, जिसकी पंक्तियों को भी आपने पंडित सुरेश नीरव जी के मुख से भी सुना, 2 पंक्तियां उन्होंने सुनाई। इस पूरे छंद को पूर्ण करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से कि राम जी के मंदिर का कर निर्माण मोदी, राम जी के मंदिर का कर निर्माण मोदी, दिया तुमने करोड़ों दिलों को आराम है। राम जी के मंदिर का कर निर्माण मोदी, दिया तुमने करोड़ों दिलों को आराम है। राम जी की जन्मभूमि कोई साधारण नहीं, करोड़ों देशवासियों का तीर्थ है, धाम है, करोड़ों देशवासियों का तीर्थ है, धाम है। और कोटि कोटि तुम्हें मेरा दिली साधुवाद मोदी, कोटि कोटि तुम्हें मेरा दिली साधुवाद मोदी। राम भक्त देश तुम्हें करता प्रणाम है, राम भक्त देश तुम्हें करता प्रणाम है। और यश मिले तुम्हें युग युग देवताओं वाला, मेरे हृदय का बस यही मनोकाम है। कामना करते हैं कि मोदी जी को युगों युगों तक यश उनके भाग्य में आए, उनके हिस्से में आए, क्योंकि उनके भाग्य में आया हुआ यश शायद कहीं इस राष्ट्र का यश बनकर रह जाएगा। मित्रों, एक बार चाहता हूं पूरा सदन मोदी जी के जन्मदिन पर तालियां बजा दे, जोरदार तालियां आपके आमंत्रित करता हूं। बात तालियों से चली, श्री राम जी तक गए। राम जी पर 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। मित्रों, राम जी का मंदिर तो बन गया। एक लक्ष्य जो कभी हमारे पूर्वज देखते रहे कि राम राज्य हम भारत में लाएंगे,
मोदी जी ने उस दिशा में एक बहुत ही सशक्त कदम बढ़ाया है। 4 पंक्तियां कहता हूं कि राम के दीवाने बनो। आह्वान की 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच रखता हूं कि राम के दीवाने बनो। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम जी का मंदिर अब बन रहा है, बाकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हम सब लोगों को अगला कदम क्या उठाना है, क्या लक्ष्य निर्धारित करना है। 4 पंक्तियों में कहता हूं कि राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए, और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम। राम जी का काज यही, राम राज लाइए। राम जी का काज यही, राम राज लाइए। और राम राज भारत में आएगा कब? मित्रों, भारत में इस समय एक विचारधाराओं की बड़ी लड़ाई चल रही है। उस विचारधाराओं की लड़ाई में एक सात्विक विचारधारा को जीत दिलाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। 4 पंक्तियां और भगवान श्री राम से शुरू करता हूं, राष्ट्र तक जाना चाहता हूं। राम का ये देश, राष्ट्र तक हम पहुंचे। 4 पंक्तियां और देखिए कि राम करें। आह्वान की 4 पंक्तियां भगवान श्री राम जी के चरणों में के राम करे, श्याम करे, करे सब देवता, ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। क्या प्रार्थना की है प्रभु श्री राम के चरणों में, और आप सबकी जिम्मेदारियां भी इस राष्ट्र के प्रति सुनिश्चित कर देना चाहता हूं, तय कर देना चाहता हूं कि राम करें, श्याम करे, करे सब देवता, ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही, धर्मद्रोही, ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए, और देश पे जो चोट करे और उनको सपोर्ट करे, ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जय चंदों पे वार कर दीजिए, और भारत में छाट छाट शत्रुओं का शीश काट अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। और मित्रों, ये लड़ाई केवल मेरे कविता सुना देने से तो आर पार नहीं होने वाली। विचारधाराओं की लड़ाई में यदि सकारात्मक विचारधारा को जीत दिलानी है, राष्ट्रवादी विचारधारा को जीत दिलानी है, अधर्म को यदि हराना है और धर्म को यदि जिताना है, तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी। अभी कुछ दिवस पहले अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा, जब विपक्षी दल का नेता ने किसी विषय को लेकर उंगली उठाई, तब देश के गृह मंत्री ने सदन में, चलते सदन के बीच कहा कि इस राष्ट्र के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। तब कहीं मन से 4 पंक्तियां लिखी इस राष्ट्र के लिए कि मासम सुंदर मासम बोला, माँ जैसा ही न्यारा है। ये राष्ट्र हमारे लिए क्या है कि मासम सुंदर मासम भोला, माँ जैसा यह न्यारा है। इसकी खातिर मर जाएंगे, हमें जान से प्यारा है, और इसे हमारे पुरखों ने निज खून बहाकर सींचा है। करो गर्वे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। करो गर्वे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। कई लोग इस राष्ट्र में कहते हैं कि अच्छे दिन के वादे किए गए थे, अच्छे दिन नहीं आए। अब अच्छे दिन की परिभाषाएं मित्रों समझनी होगी कि अच्छे दिन क्या होते हैं। शराबी तो चाहता है कि खुली शराब मिल जाए तो अच्छे दिन शायद आ जाएं। अपराधी को लगता है कि अपराध करने के सुअवसर मिल जाएं, मुझे पुलिस ना पकड़े, न्याय मेरे साथ ना हो, तो शायद उसके अच्छे दिन हो। मगर अच्छे दिन की परिभाषा ये तो नहीं हो सकती मित्रों। आप सब लोग बहुत सुधी लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, अच्छे दिन की परिभाषाएं समझते होंगे। एक छंद केवल अच्छे दिन पर कहता हूं, याद कीजिए उस क्षण को जब राहुल गांधी जी ने कभी अच्छे दिन को लेकर तंज कसा। एक छंद बिना किसी का नाम लिए कहता हूं कि अच्छे दिन अब मांगते, अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग, अच्छे दिन अब मांगते अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग, मानो जैसे हो गया इनको कोई रोग, मानो जैसे हो गया इनको कोई रोग हुआ है मानो भारी, और नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी, और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे, इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे, इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। और अच्छे दिन की बात चली तो 4 पंक्तियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहता हूं कि लगभग 7 सालों से अधिक का उनका कार्यकाल हो गया, 8वां वर्ष चल रहा है। 70 वर्षों में 1952 में कभी भारत में
चीताओं की प्रजाति को लुप्त घोषित कर दिया गया था। वर्ष 1952 की बात है। ठीक 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष बाद आज भारत में 7 चीते आए। खुशी की बात है, गर्व की बात है, मगर ठीक 7 वर्ष पहले एक चीता भारत को मिला, जिसने आज इस देश के सम्मान को बढ़ाया, मान को बढ़ाया। 4 पंक्तियां कहता हूं कि गुजरात की धरती, कभी मध्य प्रदेश की धरती, गुजरात की धरती, ये विशेष रूप से सिंहों के लिए जानी जाती है, शेरों के लिए जानी जाती है। 4 पंक्तियां वहीं से ली कि कल तक जानी जाती थी गुजरात की धरती शेरों से। कल तक जानी जाती थी गुजरात की धरती शेरों से। कल तक जानी जाती थी गुजरात की धरती शेरों से, लेकिन अब जानी जाती है मोदी के पग फेरों से। लेकिन अब जानी जाती है मोदी के पग फेरों से। और आज देश का बच्चा बच्चा इन बातों को जान चुका। शेर एक भी अच्छा होता 100 गीदड़ के ढेरों से। शेर एक भी अच्छा होता। और एक कविता मेरा मन है विशेष रूप से जो कहा, मोदी जी के व्यक्तित्व को देखते हुए एक कविता छोटी सी लिखी, वो आपके बीच रखना चाहता हूं मित्रों। एक कवि के मन से, कई बार ये कवियों पर यह कहा जाता है कि कवि सदा सत्ता के विरोध में बोलता रहा। मित्रों मगर ध्यान कीजिए वो सत्ताएं कौन सी थी। हमको आज़ाद हुए मात्र 7 दशक हुए, उससे पहले अनेक दशकों तक हम कहीं गुलामी की बेड़ियों में कैद रहे। जब गुलामियों की बेड़ियों में कैद रहे तो सत्ताएं दूसरी सरकारों की थी, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए कभी कुछ नहीं किया। हमको केवल दर्द दिए, हमको केवल पीड़ाएं दी। तब शायद हो सकता है कि कवियों का ये लक्ष्य निर्धारित हो गया उस 1000 वर्षों के दौरान कि हम सत्ता के विरोधी रहे। पर क्या ये जायज नहीं है कि जब सत्ता में कोई अच्छा काम कर रहा हो, इस राष्ट्र की सेवा कर रहा हो, समर्पण भाव से कर रहा हो, क्या हम लोगों का ये दायित्व नहीं है, कवियों का ये दायित्व नहीं है कि उसकी प्रशंसा भी की जाए? निश्चित रूप से हम लोगों का ये दायित्व है। जिसने मेरे प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया, जिसने इस देश से 370 धारा जैसे कलंक को मिटा दिया, यह मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं उसकी प्रशंसा में 4 शब्द अवश्य कहूं। हो सकता है विभिन्न विषयों पर हमारा उनका मतभेद हो सकता है, हम उनकी कई नीतियों को हो सकता है तर्कों के साथ गलत सिद्ध करें, यह हमारा अधिकार है। पर उतना ही दायित्व जब हम गलत सिद्ध करते हैं तो यह भी होता है कि अच्छी बातों पर हम उस व्यक्ति की प्रशंसा करें। प्रशंसा करना चाहता हूं। एक कविता छोटी सी देखिए कि राष्ट्रवाद की बात चली तो दिल ये मेरा डोल गया। एक कवि के मन से क्या निकलता है कि राष्ट्रवाद की बात चली तो दिल ये मेरा डोल गया। नमो नमो की धुन है लागी, रोम रोम ये बोल गया। और मातृभूमि की पीड़ा हरना उसने लक्ष्य बनाया है। क्या है मोदी जी कि मातृभूमि की पीड़ा हरना उसने लक्ष्य बनाया है। सबके गम को हरने मानो देव धरा पर आया है। और जगह जगह वो घूम रहा है केवल देश बचाने को। जगह जगह वो घूम रहा है केवल देश बचाने को। कर्म में इतना डूब चुका है वक्त ने गाल बजाने को। समय नहीं है उस पर इतना ढंग से भोजन कर पाए। एक रोटी को खाते खाते 4 काम वो निपटाए। और सारी दुनिया देख रही है उसके अटल इरादों को, लाला जी सी ठोस सोच को, दीनदयाली वादों को। लाला जी सी ठोस सोच को, दीनदयाली वादों को। और सच कहता हूं उसके अंदर मुझको राणा दिखते हैं। सच कहता हूं उसके अंदर मुझको राणा दिखते हैं। अकबर बाबर और हुमायूं जैसे पैरों झुकते हैं। वीर शिवाजी और पौरुष का पौरुष उसमें भरा हुआ। भगत सिंह बलिदानी वाला जज्बा उस पर चढ़ा हुआ। नेताजी सी हिम्मत ताकत जिसके भीतर दिख जाती। भारत माँ की गौरव गाथा कलम उसी की लिख पाती। और नीम अडिग हिमालय जैसी छाती अंगारों में दहती है। रोज सात्विक गंगा जैसी उसके दिल में बहती है। नीम वृक्ष के सबसे ऊपर उगती जो वो कोपल है,
ऊपर से है ठोस और वो दिल से काफी कोमल है। श्रीफल जैसी छवि है उसकी, देव चरण में अर्पित है। दुश्मन सारे सुलग रहे हैं, देशभक्त सब गर्वित हैं। और पौरुष से है पगी हुई जो वाणी उसकी कहती है। अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि पौरुष से है पगी हुई जो वाणी उसकी कहती है। भारत माँ को दिल से मानो, माँ तो माँ ही रहती है। भारत माँ को दिल से मानो, माँ तो माँ ही रहती है। जय हिंद। बहुत सुंदर कविता पाठ भाई भुवनेश सिंघल जी। जैसा कि मैंने कहा था कि इस प्रकार की रचनाएं आदमी तभी लिख सकता है जब वो मन से किसी के प्रति सम्मान का भाव रखता हो। खाली इसलिए नहीं कि एक कवि सम्मेलन में जाना है और हमें पेमेंट लेना है तो कुछ भी लिख लो। ऐसी रचना तभी लिखी जा सकती हैं जब व्यक्ति विचार से, संस्कार से, भावना से, अनुभूति से, अभिव्यक्ति से किसी के प्रति समर्पित हो। मैं श्री भुवनेश सिंघल जी के इस निष्ठा को, इस एक निष्ठा को प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि बिना शरणागति के कुछ नहीं होता। आप देखिएगा, मैं जब भी कहीं बोलता हूं तो कहता हूं कि हनुमान जी से बड़ा और कोई प्रतीक नहीं हो सकता। हनुमान जी इसलिए पूज्य हैं और हनुमान जी को चिरंजीवी भी माना गया है। वो जो हमारे जो तमाम किम पुरुष हैं जिनका देहांत नहीं हुआ, उनमें एक नाम हनुमान जी का भी आता है। और वो इसलिए आता है कि हर व्यक्ति चाहता है, बुरे से बुरा व्यक्ति भी चाहता है कि उसके जीवन में कोई वफादार आदमी आए। वफादार आदमी की हर कोई कीमत करता है और जो आदमी वफादारी को अपने जीवन का आदर्श बना लेता है, उससे बड़ा पूज्य कोई हो नहीं सकता। और हनुमान जी की खासियत ये है कि वो इसलिए किसी की दास्तानी स्वीकार कर रहे हैं कि वो चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हनुमान जी में 3 चीज़ें थी। वे सक्षम थे, आप जानते हैं कि वे अतुलित बलधामा थे। सक्षम थे, सक्रिय थे, क्योंकि बंदर थे तो सक्रिय तो होना है। सक्षम थे, सक्रिय थे और साथ में समर्पित थे। तो जिसमें ये 3 गुण आ जाते हैं, जो सक्षम भी हो, समर्पित भी हो, सक्रिय हो, उसमें हनुमानत्व आता है। और हनुमानत्व का मतलब है हम किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा को जिएं। तो आज हर व्यक्ति चाहता है कि, इसीलिए उपासना भी हनुमान जी की करता है कि उसे जीवन में ऐसे ही लोग मिलें। तो मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं और बधाई देता हूं भुवनेश जी को। बदन पानी की दुनिया के वे हमले प्रदूषण के बहुत घातक समंदर पर, कुछ लोग सागर को साफ सुथरा बनाने में, वही कुछ लोग दुनिया के हमें दमदार दिखते। बहुत सुंदर। सुलभ संस्थान की, सुलभ के इस तपोवन को प्रणाम करता हूं और विंदेश्वर पाठक जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं अपने कवि कुल की ओर से कि उन्होंने व्यस्त समय में रहकर हमें इतना समय दिया। अनुष्ठान के साथ मैं सब लोगों को पुनः पुनः प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, अपने कवियों का भी। और जो हमारे एक विनम्र निवेदन पर आए, ये इतने बड़े बड़े कवि हैं देश के कि इनके पास समय नहीं होता, लेकिन उन्होंने हमें समय दिया है, उनके प्रति भी आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत।